हेलो भाई, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और अब मैं आई हूँ भाई, सारे काम और भी निपटाई हूँ मैं, जो भी मेरे काम थे। सब्जी बनाई हूँ टिंडे की सब्जी बनाई है भाई। और रोज़ रोज़ साग सब्जी में क्या बनाए, बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं भाई सोच सोच के। और यहाँ मैं अभी वीडियो बना रही थी, जब मैं अपना काम करके आई तो एक दोनों ब्लूटूथ लग रही थी मेरे कान में, एक निकाल के रख देती हूँ। और भाई पानी पी पी के कति पेट फोड़ लिया है। जब से मार्केट से आई हूँ तब से पानी इतना पी लिया, इतना पानी, बहुत पानी। फ्रिज की सारी बोतल खाली कर चुकी हूँ मैं, अब दोबारा भर के आई हूँ बोतल भी सारी, एक ही यही बची है अभी। तो भाई अभी अभी मेरा थोड़ा सा बिग बॉस रह गया था, बिग बॉस OTT, तो वो देखा मैंने, थोड़ा सा रह गया था आज भाई। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आज, तो आते ही लड़ाई होगी इनकी। और भाई टाइम पास तो हो ही रहा अपना बिग बॉस देख के। और एक बात बताना चाह रही थी मैं आप लोगों को, चलो मैं बता देती हूँ। एक वीडियो में फिर ये बात आज फिर आ गई थी, कहीं ना कहीं से घूम के आई जाती है भाई बात। अब लोग ये सोचते हैं कि मेरे को कौन बताता है, तो देखो हर किसी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात उठ के आई जाती है। तो एक वीडियो में मैंने ये कहा था ना आप लोगों को कि हाँ भी हम अपने घर नहीं जाते, जाते हैं तो सिर्फ मम्मी से ही मिल के आ जाते हैं 5-10 मिनट के लिए। तो लोगों का ये कहना है हिस्सा ले लिया तो इसीलिए गांव में बढ़ने के काम ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, लोग बाग इतनी बकवास करते हैं बिना बात की, हिस्से ले लिए हिस्से ले लिए। भाई पहली बात तो मैं इस मैटर पे मैंने बोल रखा आप लोगों को कि मैं बनाऊंगी एक वीडियो ऐसी भी, लेकिन बस थोड़ा सा वीडियो बनी रखी है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो की। उसी दिन बना दी थी मैंने जिस दिन वो बात आई थी, क्योंकि देखो जब इंसान को जब गुस्सा सा रहता है ना, और जब ये बातें सुनते हैं तो शायद उसी टाइम में वो वीडियो या फिर उसी दिन कह देना चाहिए। लेकिन उस दिन मैंने वीडियो तो बना दी थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी उस चीज़ को कि क्या बोले, अब फिर वही लड़ाई झगड़े हो जाएंगे अगर बोलेंगे तो। हाँ भाई मेरी मम्मी ने हम लोगों को हिस्सा दे रखा है, ठीक है, ये मैंने बोल रखा है वीडियो में भी, आप जाके देख सकते हो। तीसरी चौथी वीडियो में है, मैंने बोल रखा हाँ भी मेरी मम्मी ने हमें हिस्सा दे रखा है, तो दे रखा है भाई। किसी को किसी और का तो दिया नहीं है, किसी का दूसरे भाई का हिस्सा उसका पेट काट के तो दिया नहीं है। उसके पास अभी फ़िलहाल इस एक प्लॉट है, एक घर और भी है उसके पास, दो हैं। और जो ये लोग बातें बोल रहे हैं कि हाँ जिन बेटियों को हिस्सा दे देते हैं तो वो गांव में बढ़ने के लायक नहीं रहती, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। भैया ना तो हमने मुंह काला कर रखा है किसी का, ठीक है, और ना हमने अपने माँ बापों का नाम उजाड़ रखा है, अभी हम गांव में ना घुस सकते, ठीक है। और ये बात तो सच्ची है कि भाई जब पीहर से माँ बाप भी ख़त्म हो जाए ना, तो फिर ये समझ लो पीहर ख़त्म ही हो जाता है। वो तो कोई इंसान भाग्यों वाला ही इंसान होगा जिसके घर में भाई भाभीियों का प्यार होगा। तो भैया ना तो हमारी नसीब में वो है और ना हमें ये रिश्ता रखना है, ठीक है जी। ये बात क्लियर कर देती हूँ मैं। जो लोग सोचते हैं कि भाई इससे भी ले लिए और पीहर में भी आएंगी, तो हम किसी ना तो भाई के घर जा रहे, ना हम किसी चाचा ताऊ के घर जा रहे, ना हम किसी मामा नाना के घर जा रहे। तो नितिन और ज्योति तो किसी के दरवाजे पे चढ़ने हैं नहीं। तो बेफिक्र होके रहो अपने दिमाग में, और अपनी शरीर की एनर्जी मत घटाओ ये चीज़ें कह के कि भी सोच समझ के। ज़मीन किसी की और टेंशन और एनर्जी कोई और घटा रहा है अपनी, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें ना करो। और दूसरा एक और बात बताती हूँ मैं, अब एक बात लगाओ भाई, ये मेरे गाँव की बात है और ये सच्ची बात है। तो मेरे गाँव में एक फैमिली है, नाम तो खैर क्या लूँगी, सभी समझ जाएंगे जिनका मैं वो बताऊँगी। तो एक बात बताना भाई आप मुझे, एक घर में दो बहनें शादी करके आई। अब उन दोनों के हस्बैंड ख़त्म हो गए 4-4 5-5 साल में, 4-4 साल हो गए होंगे उनकी शादी को, ज़्यादा ही हो गए होंगे तो मुझे पता भी नहीं है। तो 4-4 5-5 साल लगा लो, उनकी शादी हो गई भाई। शादी होने के बाद में, और वो लड़के शुरू से शादी से पहले ही दारू पीते थे, शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे, काफ़ी चौकी ड्रिंक करते थे भाई, खूब दब के ड्रिंक करते थे। और उसके चारों लड़के ही ऐसे हैं, बड़े वाला भी करता है। अब फिलहाल उस औरत को 4 लड़के थे, चारों में से अब 3 ख़त्म हो गए हैं दारू पी पी के, एक लड़का उसका है, भगवान उसकी लंबी उम्र करे भैया, ठीक है। और तो भाई उनकी चारों बहू आ रखी हैं घर पे। तो भाई जिन दोनों के हस्बैंड ख़त्म हो गए, दो
हस्बैंड तो 3 जनियों के ख़त्म हो गए हैं, 2 के पहले हो गए थे, एक का अब हुआ है। तो जिसका अब लास्ट में हुआ है ख़त्म, उसके पास 2 लड़की 1 लड़का है। तो भी वो अपना घर बसा के आराम से बैठी है, अपने घर में बैठी है, अच्छी तरीके से बैठी है, खूब अच्छा अपने घर में खान पीन है उनका अच्छा तरीके से। अब जो इससे पहले दो दो उसके लड़के ख़त्म हुए थे, उस लेडीज़ के जो 2 लड़के ख़त्म हुए थे, तो उन्होंने उन दोनों बहुओं को पंचायत करके गांव से बाहर हो गई वो, मतलब उनके पीहर भेज दिया। तो पीहर भेजने के बाद, और अभी बताती हूँ मैं, आगे आगे आपको बताऊंगी। और किस किस बात पर भेज दिया उनको, कि भी उनके पास बच्चे नहीं थे। सुनना मेरी बात, तो उनके पास बच्चे नहीं थे। पूरे गांव में ये कहने वाला कोई नहीं मिला उनको, कोई भी, चाहे गलत थी चाहे अच्छी थी, कैसी भी थी तो उनके घर की इज्जत, चलो भाई। लेकिन किसी ने भी, किसी एक आदमी ने भी, किसी पंचायत में भी, किसी बड़े ने, किसी पुलिस ने, किसी ने भी उन लोगों को ये नहीं बोला कि चलो भाई तेरे घर से अगर तेरे 2 बेटे चले गए, तो इनके भी तो हस्बैंड गए हैं, दोनों बहनों के। एक महीने पहले गया, एक महीने बाद गया, 2-3 महीनों का ही गैप था इन दोनों भाइयों में। ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे ये लोग, तो ख़त्म हो गए भाई। पंचायत करी, पंचायत में ये फैसला दे दिया कि भाई इनके बच्चे नहीं हैं, अब ये यहाँ से चली जाए। क्यों भाई, हैं? और लेकिन आज मैं ये भी कहती हूँ, अगर किसी के, अब वो ना तो बेचारी अपने पीहर गई, एक तो पीहर गई नहीं है, एक तो यहीं गांव में उसने किसी मोमडन से शादी कर ली भाई, उसने कर ली मोमडन से शादी, वो अपना हो गई अलग। लेकिन फिर भी दुख तो हुआ ना भाई, इन लोगों ने अपने घर से उनको भेजा तो दुख तो हुआ ही ना। चलो एक ने अपने शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपना घर बसा लिया। जब गांव वालों ने और बिरादरी वालों ने घर से बाहर कर दिया, उसे बिरादरी से बाहर कर दिया, तो अब वो जाएगी कहाँ बेचारी। तो भाई जिसका पीहर तगड़ा हो ना, जिसका पीहर तगड़ा हो, तो ऐसी हरकतें हो जाए ना किसी के साथ कि किसी का आदमी ख़त्म हो जाए, तो पीहर खड़ा मिलता है। और जिसका ना पीहर होता तो भाई वो कहाँ जाएगी, या तो वो गलत कदम उठाएगी या फिर अपनी जान झोंक देगी। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, किसी का कुछ नहीं पता, किसी के समय का कुछ नहीं पता है, कैसे कौन आदमी ख़त्म हो जाए, कैसे किसके साथ ये बीत जाए। लड़की तो हर कोई है, जो हमारे घर आ रखे हैं वो भी किसी की लड़की होंगी, हम किसी के घर हैं, हम भी किसी की लड़की हैं, हमारी नंदे हैं वो भी किसी की लड़की हैं। अगर मेरी माँ ने हमें हिस्सा दे दिया तो क्या क्राइम कर दिया? भैया आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को अब चाहे 2 गाली और दे लेगा कोई इंसान, ये वीडियो देखेगा तो मेरे घर से ही 2 गाली आ जाएंगी, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे खुद के घर वालों से 2 गाली आ भी जाएंगी, यही सोच के कि तेरे पास तो इतना है। तो भैया आज मैं सच्ची बता देती हूँ, है मेरे पास, मैं मना नहीं करती, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जब मेरे पास औलाद ही ना है तो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास नहीं है कुछ भी। जब मेरे गांव के आदमी, गांव में ये चीज़ें हो गई, मेरी बिरादरी में ये चीज़ें हो गई हैं, मेरे घर में ये चीज़ें, मेरे घर में नहीं मतलब मेरी बिरादरी में, मेरे गांव में ये चीज़ें हो गई हैं, किसी और की बेटी गांव से शादी करके आई गांव में, वो जब उसको बच्चे ना हो के वो घर से बाहर निकाल दिए, तो भाई मैं उस गांव की बेटी हूँ, अगर मुझे कोई उस गांव, मेरे ससुराल से मुझे कोई निकाल दे तो क्या मुझे कोई रख लेगा? बताओ, कोई रख लेगा? भाई मैं तो यही कहती हूँ, जिसके पास ज़मीन है पीहर से, लड़की के घर से कह रही हूँ, अगर किसी के पास ज़मीन है तो कुछ ना जाता भाई 50-60 गज देने में, ठीक है? 50-60 गज देने में कुछ नहीं जाता किसी का, और कोई भरोसा नहीं किसी में से किसके अंदर से क्या निकल जाए, ठीक है? किस इंसान के अंदर से कौन सा दुख आ जाए, कौन सा निकल जाए, कुछ नहीं पता किसी का। मेरे को तो नहीं पता भाई, मैं तो सही कहती हूँ, मेरे को नहीं पता। मेरा आज मेरा घर वाला है मेरे साथ, कल को भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाए, मुझे रख लेगा कोई? कोई ना रखे मुझे। मेरे पास अगर उनका खून होगा, कोई बच्चा होगा तो कोई रख लेगा, ना तो मुझे भी ना रखे कोई, ठीक है? ये गांव वालों की सबकी सोच है, ठीक है? अगर हमें वो हिस्सा मिल भी गया तो इसमें कोई किसी के घर से हमें किसी ने कुछ दिया नहीं, किसी मेरे चाचा ताऊओं ने दिया नहीं, किसी मेरे मामा नाना ने दिया नहीं, किसी मेरे घर के ने दिया नहीं, किसी और ने दिया नहीं, किसी और की बिरादरियों ने दिया नहीं, दिया तो मेरी माँ ने है? और वो हिस्सा भी किसका दिया है? जो इस दुनिया में वो भाई है ही नहीं मेरा,
उस भाई का हिस्सा दे रखा हम लोगों को, बताओ। और फिर इसमें मुंह उठा के लोगों ने बोल दिया जी कि जो बेटियां पीहर से हिस्से ले लेती हैं तो भाई वो गांव में बढ़ने के लायक नहीं रहती हैं। वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्यों भाई, हमने कौन से मुंह काले कर रखे हैं, कौन से किसका क्या कर रखा है, बताओ कोई। आज तक हमने तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भी उस गांव में जाकर हम किसी की छीछा लेदर करके आए हैं किसी चीज को लेके। कोई बताओ तो सही। ऐसे ऐसे घर में हादसे हो गए, हम तो ना कहने के लिए गए कुछ, और कह के भी 2 बात आए हैं तो भैया जूते मार के बताई उन्होंने वो बातें। ठीक है, तो जो ये चीजें बोलते हो ना तुम, टर 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 करके बोलते हो, भो भो करके, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। बुजुर्ग हो चुकी हो तुम लोग, बोलती हो जब ये चीजें। ठीक है, समझ में ही नहीं आता कहाँ से क्या बातें बोल देते हो, क्या ना बोलते हो, हमें तो कुछ नहीं पता। तो भाई मेरा तो कहने का मतलब यही है, हमें कोई दिक्कत ना है किसी से भी। मैंने ये बात, पता नहीं शायद वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी अभी, मैंने इसमें भी बोल रखा है, कभी छोड़ दूंगी इस वीडियो को भी, कि भाई हमें नहीं किसी के घर में जाना। हाँ भी मानते, हमने हिस्सा ले लिया, हमने अपने भाई का हिस्सा लिया, मेरी माँ ने, हमने मांगा नहीं था, हमने नहीं मांगा वो हिस्सा, हमने मांगा ही नहीं था हिस्सा, और ना हमें ज़रूरत थी। दाल रोटी अपनी बढ़िया चलती है, जैसी भगवान खिलाता है वैसी खा के सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हरकतों से हमें वो हिस्सा मिल गया, किसी की हरकतों से, और सबको पता है जो हरकतें घर पे हुई थी, सबको पता है। ठीक है, और फिर भी उसके बावजूद भी ऐसे बोलती हैं औरतें, कमाल है भाई। चलो भी, मेरा तो कहना यही था। मैं तो यही कहती हूँ, अगर जिसके घर पे पीहर से, भाई मैं तो ये कहती हूँ, चाहे अच्छे घर से हो चाहे बुरे घर से हो, हाँ उनकी तो क्या कहे भाई, जिनके घर में एक एक खुड्डी सी पड़ी है तो उनको तो कोई क्या बोल सकता है। भगवान, मैं तो यही कहती हूँ, भगवान उन लड़कियों को घर अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले, और जाते ही औलाद हो जाए भाई। मैं तो सही कहती हूँ, जाते ही औलाद हो जाए, ना कि उन औरतों के तरह उन लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें हो जाए जैसे उन औरतों को घर से बाहर निकाल दिया। चलो भी निकाल दिया, अब एक ने तो शादी कर लिया, शादी तो दोनों ने कर लिया, लेकिन हुआ तो बुरा ही है ना। अगर उसके उन दोनों के पास बच्चे होते तो आज वो भी वहाँ पर रहती। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं उन लोगों को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं एक वो बता रही हूँ जो हादसा जो हमारे गाँव में, खुद गाँव में हुआ हमारे में, जब उन औरतों को, उन बहुओं को घर से, गांव से बाहर निकाल सकते हैं, उनके पीहर छोड़ सकते हैं, और जबकि पीहर अगलियों का इतना कमज़ोर है, पीछे से इतना कमज़ोर है कि ना दोबारा शादी कर सकते थे, ना दोबारा की अपनी लड़की को रख सकते थे। लेकिन चलो भगवान की दुआ से अपने आप सेटल हो गई है, एक का किसी ने वैसे करवा दिया, वो कहीं चली गई है शादी करके, दोनों अपने घर पर। ठीक है भैया, हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी भी नहीं होती कि दूसरी शादी कर दो किसी की। हर किसी की किस्मत ऐसी भी नहीं होती है कि पीहर वाले घर दे दें। लेकिन मैं तो अब कहती हूँ, और मैं क्या कहती हूँ, तुम लोग खुद बोलती हो ये चीज़ें, तो खुद कहती हो हम तो अपनी लड़कियों को प्लॉट देंगे, गाड़ी देंगे, जहाज देंगे, हेलीकॉप्टर देंगे। तो फिर हमारी माँ ने हमको दे दिया, तो फिर किस चीज़ का दर्द है भाई, किस चीज़ का दर्द उठ रहा है लोगों को, है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं तो सही कहती हूँ भैया। अगर बुरा कहना हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के चले जाना, अगर बुरा लगे तो कोई, चाहे वो मेरे घर का हो, कोई भी हो, परिवार का हो, घर का हो, बाहर का हो, कोई भी। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना, बताना कि हमारी क्या गलती थी। और इस मैटर पर अगर और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट भी कर लेना, ठीक है भाई। बहुत दिन से हो रही थी ये बातें, फिर आज फिर वही बातें हुई, आज फिर निकल के वही बातें आई, लड़कियों को हिस्से दे दिया। अरे भाई क्या दे दिया, हिस्सा देने को किसी और का तो नहीं दे रखा, या फिर ऐसा तो नहीं करा कि भाई मेरी माँ ने अपने दूसरे बेटे का हिस्सा हमें सारा बटोड़ के दे दिया हो और वो रोड पर बैठ गए हो, ऐसा तो नहीं करा मेरी माँ ने। अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़े की बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। बताओ क्या कमी है उन लोगों को, जिनके लिए तुम उछल उछल के गिर रही हो। कभी 4 उधर से उछल के आती हैं, कभी उधर से उछल के आती हैं। और हैं कुछ 3-4 औरतें ऐसी जिनकी खुद की बहू इज्जत नहीं करती और दूसरों के बारे में जाके वहाँ चौधरन बनी बैठी हैं। बस चलो भी, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं तो यही कहती हूँ भाई, देखो अगर गरीब है तो वो कहाँ से करेगा बेचारा, ठीक है। लेकिन अगर जिसकी हस्ती हो देने की, जिसके पास ज़मीन हो, जायदाद हो, तो अपनी बेटियों को भाई दहेज में और कुछ ना दे के अपनी लड़कियों को 50-60 की गज की ज़मीन दे सकते हो, जिससे आगे किसी लड़की के साथ गलत ना हो।
बस सीधी सी बात है अपना। तो अगर बुरा लगे तो भैया सॉरी उस चीज़ के लिए, किसी को भी बुरा लगे तो सॉरी है हाथ जोड़ के। लेकिन मेरी नज़रों में ये बातें बिल्कुल ठीक थी। और रही सही यही है कि भाई मैं तो अपनी तरफ से सोच के चली हूँ, अगर कल को भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कहाँ किसके घर में घुस जाऊँगी। आज मेरी माँ ने मेरे सर पे छत तो रखी है कि मैं उस घर में जाके घुस जाऊँगी। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है बच्चे, तो नहीं है बच्चे मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पे पटक पटक के मरूंगी मैं अपना सर। 4 दिन के लिए सब रो लेंगे मेरे साथ बैठ के, मेरा पीहर भी रो लेगा मेरे साथ बैठ के, लेकिन छत कोई ना देगा मुझे। ठीक है, अगर मेरी माँ ने कोई फैसला लिया है तो बहुत अच्छा लिया। चलो भी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं लाना चाहती। मैं अपनी वही जो मेरी रूटीन की वीडियो मैं वही अच्छी लाना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर कर देते हैं मेरे को लोग बोलने पर। अब मैं किसी के घर घर जाके या किसी के फ़ोन पर तो मैं बोल नहीं सकती, ना मेरे पास किसी के नंबर है, और ना मैं किसी का नंबर रखना चाहती हूँ, और ना मैं इतनी भसड़ लेना चाहती अपने दिमाग में। मैं अपनी ही जड़ी बूटियों में इतनी परेशान रहती हूँ, दवाइयों में मैं इतनी रहती हूँ, बस मेरा दिन निकल जाता है भैया। मैं तो ये सोचती हूँ कि आज दिन निकल गया मेरा। लोग सोचते हैं पता नहीं कोई टेंशन नहीं है, कोई ये नहीं है। 84 किलो वेट से आज मेरा 53 किलो वेट है। आप सोचो कि कितनी टेंशन मेरे दिमाग में चलती होंगी। लेकिन ये तो सोचते हैं कि लोग कुछ भी ना है, ऐसे ही बड़बड़ा लेती है। चलो भी वीडियो हो गई है ज़्यादा लंबी, तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।